हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा कंप्लीट राइटिंग स्किल। आप लोगों का पूरा 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल, जिसे आज के लेक्चर में आप बस कंटिन्यू देखेंगे तो आपका पूरा 24 मार्क्स कवर होने वाला है। ठीक है, चलो आई होप सो सभी को मजा आएगा, बढ़िया तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप सभी को बहुत ही डीपली हर एक सारे टॉपिक के बारे में देखना है, सारे राइटिंग स्किल के, सारे व्याकरण के टॉपिक के बारे में देखना है, तो पिन कमेंट में सारे लेक्चर्स मेंशन है, जाइए वहां पर जरूर से जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स मेंशन है, फटाफट से जाकर लिंक पर क्लिक करो और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखो। 2 दिन का टाइम है आपके पास, आज के दिन आपको कंप्लीट करना है किसी भी तरह से सारे राइटिंग स्किल को। ओके, और अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के टॉपिक चाहिए तो आप सभी मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर जरूर से आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन से चीज के अंदर डाउट है और इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज 10th स्टैंडर्ड लेक्चर। ये 10th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट का लेक्चर है, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हमारा कंप्लीट ग्रामर। और इसके अंदर आपके पास होते हैं कुछ ये टॉपिक्स। 8 टॉपिक आपके पास होते हैं बच्चों इस पूरे व्याकरण ये राइटिंग स्किल के अंदर। और 16 मार्क्स ग्रामर का, व्याकरण का लेक्चर जा चुका है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज जाकर देखो। अगर उस लेक्चर को देख लिया तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा 16 मार्क्स वहां पर कवर हो जाएगा। ओके, सो जरूर से जाकर देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, हमारे पास कितने राइटिंग स्किल के टॉपिक्स होते हैं? हमारे पास ओवरऑल 8 टॉपिक्स है। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन कौन सा आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता देती हूँ। ठीक है, 8 टॉपिक्स में सबसे पहला आ जाता है आपका पत्र लेखन, उसके बाद आता है सारांश लेखन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, प्रसंग लेखन, आत्मकथा और वैचारिक लेखन। ठीक है, सबका मीनिंग बता देती हूँ मैं एक बार शॉर्ट में। पत्र लेखन आप सभी को पता है, लेटर राइटिंग हम हिंदी के अंदर, मराठी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, तीनों के अंदर क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल के अंदर सबसे मेन आपका, सबसे इजी और सबसे पहला आपका राइटिंग स्किल कौन सा आ जाता है? पत्र लेखन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है सारांश लेखन। सारांश लेखन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश के अंदर अगर हम जाने तो समरी राइटिंग। ठीक है, समरी राइटिंग, सारांश लेखन। ठीक है, सारांश लेखन हिंदी के अंदर भी बोलते हैं, मराठी के अंदर भी बोलते हैं। सारांश लेखन का मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है? शॉर्ट में 2 से 3 लाइन के अंदर, 3 मुश्किल से 4 लाइन के अंदर आपको पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देना है। और उस पैराग्राफ को समझकर, उस पैराग्राफ को 4 लाइन के उस पैराग्राफ को पढ़कर इतना समझ जाना चाहिए कि उस पूरे पैराग्राफ का अंदर दिया क्या है। ठीक है, उसका एक समरी देना है आपको। ठीक है, सो समरी राइटिंग हम इंग्लिश के अंदर करते हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जाहिरात लेखन। ठीक है, अब उससे पहले ये जो दोनों टॉपिक्स है गाइस, ये जो दोनों टॉपिक है पत्र लेखन और सारांश लेखन, इन दोनों के अंदर आपको ऑप्शन आता है। कितने मार्क्स का ऑप्शन आता है आपको? 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये दोनों टॉपिक आते हैं। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है? कोई भी एक चूज करना है, कोई भी एक चूज करके आपको लिखना है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी और मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दूंगी कि आपको इन टॉपिक को करना चाहिए। अगर आप लोग वो प्रेफर, आप लोगों को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप उन्हीं चीजों को करो, मैं जो बताने वाली हूँ आप लोगों को। बट अगर आपको कुछ और अलग करना है, आपको कुछ ज्यादा मतलब आती है कोई चीजें अलग से, तो आप दूसरी चीजें भी प्रेफर कर सकते हो, दूसरे राइटिंग स्किल को भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलो सो कोई फोर्स नहीं है, बट मैं अपना सजेशन दे सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कौन सा लिखना चाहिए। ठीक है, सो इन दोनों में आप लोगों को ऑप्शन आता है। अभी हम दोनों पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें कौन सा लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 6 मार्क्स आपको मिल सकता है। 6 मार्क्स में से कम 5 मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक जाहिरात लेखन। कौन सा आता है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक आता है जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट। और हिंदी के अंदर हम इसे क्या कहते हैं? विज्ञापन पत्र, है ना, विज्ञापन पत्र। ठीक है, सो जाहिरात लेखन,
बात्मी लेखन मतलब कि आपने पहले ये जो पूरा मतलब ना आपने पास्ट में अपने भूतकाल के अंदर आपने किस तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट किया हुआ है, उस चीज़ को कैसे आपने मनाया हुआ है, उसका आपको क्या देना है, एक बात्मी बतानी है। ठीक है, एक बात्मी के जैसे आपको बताना है, जैसे हम लोग न्यूज़ राइटिंग टाइप्स लिखते हैं ना, जैसे पहले ये चीज़ें हो चुकी है, तो ऐसी चीज़ें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, बात्मी लेखन हो गया। उसके बाद कथा लेखन स्टोरी राइटिंग, सिंपल, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन रहेंगे, उन सारे पॉइंट्स को जोड़कर आपको क्या करना है, एक बढ़िया स्टोरी बनानी है। बट स्टोरी आपको लेंदी बनाना पड़ेगा, और लेंदी बनाने के लिए हमें मराठी में बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा, और वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम किस तरह से फटाफट लिखे मराठी को, है ना। सो इसीलिए जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगी लिखने के लिए वही आप लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो, सो कथा लेखन हो गया। अब ये तीनों टॉपिक जो है ये आपको आता है 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये जो 10 मार्क्स है इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है एनी टू। आपको क्या लिखना रहता है बच्चों? एनी टू। आपको 3 में से कोई भी 2 लिखना है। ठीक है, कोई भी 2 लिखना है। कौन सा 2 लिखना है वो मैं आप लोगों को लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रसंग लेखन पर। प्रसंग लेखन, कोई चीज को आपने सेलिब्रेट किया हुआ है ना, उस चीज को आपको यहाँ पर भी लिखना है। थोड़ा सा सिमिलर होता है बात्मी और प्रसंग के अंदर। ठीक है, सिमिलैरिटी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आत्मकथा। आत्मकथा मतलब कि कोई किताब कैसे सोच रहा होगा, उसकी आत्मा की कथा कैसी होगी, उसने क्या क्या अपने पूरी जीवन के बारे में वो कैसे थॉट्स सोच रहा होगा, उस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, आपको इसके अंदर किताब की आत्मकथा आ सकती है, किसी वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की आत्मकथा आ सकती है, आपको किसी छाते की आत्मकथा आ सकती है, नदी की आत्मकथा आ सकती है, पेड़ की आत्मकथा आ सकती है। तो ऐसे कुछ आत्मकथा है जो आते हैं। ठीक है, सो इसमें से कोई भी चीज़ आपको आ सकता है। ठीक है, सो आत्मकथा मतलब कि वो उस समय क्या सोच रहे होंगे, वो वस्तु जो भी चीजें हैं वो कैसा सोच रही होगी, उनकी आत्मा, उनकी फीलिंग कैसी होगी, उस चीज के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वैचारिक लेखन। वैचारिक लेखन का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर अपने विचार लिख रहे हैं। ठीक है, कि अगर जस्ट सपोज आपको दे दिया कि महिला पे जो अत्याचार हो रहा है आए दिन, उस चीज के बारे में लिखो। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, आपकी क्या थिंकिंग है, आपका क्या थॉट है, आप क्या जानते हैं उस चीज के बारे में, क्या समझते हैं उस चीज के बारे में, उस चीज को रोकना चाहिए, उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, तो वो सारा आपको क्या करना है, इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, अब ये अकेला टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को आता है पूरे 8 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो। सो ये जो आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों में से आपको सिर्फ कोई भी एक लिखना है, और वो एक लिखने का आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, अब 8 मार्क्स मिलने वाला है तो इतना इजी तो होगा नहीं, है ना। सो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये लिखने के लिए, क्योंकि ये लिखने के लिए आपको बहुत अच्छी थिंकिंग, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका एकदम फास्ट क्विक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे पेपर का एंड वाला क्वेश्चन है, और इस एंड वाले क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हमारा बहुत सारा चीज छूट जाता है और हमारा टाइम भी बहुत छूट जाता है। सो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए, टाइम से रिलेटेड डाउट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर जरूर से आप बता सकते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीजें आप मुझे जरूर से बताइए। मैं आप सभी का आंसर सॉल्व करने का ट्राई करूंगी, और एक लेक्चर लाऊंगी जिसके अंदर हम सभी के डाउट्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, सो ये जो 3 है, प्रसंग लेखन, आत्मकथा और वैचारिक लेखन। वैचारिक लेखन का मतलब मैंने बता दिया आपको, किसी चीज के बारे में, निसर्ग के बारे में, प्रदूषण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, है ना, किसी चीज की भी बारे में, आपको पेड़ के बारे में आ गया, ठीक है, विद्यालय के बारे में आ गया, तो ऐसी चीजों के बारे में आ गया ना, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, उस चीज को आपको क्या करना है, पूरा विचार आपको लिखना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा होगा, और वो आपको दे देगा 18 मार्क्स। कितने मार्क्स दे देगा बच्चों आपको यहाँ पर? 8 मार्क्स। ओके, ये आपको दे देगा पूरे 8 मार्क्स। अब इस सबको मिलाकर कितने मार्क्स हो गए आपका? 10 + 8 कितना हो गया? 18 हो गया। 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, कितने मार्क्स हो गए टोटल? 24 मार्क्स हो गए। तो आपका कंप्लीट ग्रामर 24 मार्क्स आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लास्ट तक देखने वाले हैं तो। ओके चलो, सो आगे बढ़ेंगे हम हमारे फर्स्ट राइटिंग स्किल की तरफ, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है पत्र लेखन। और इस पत्र लेखन के अंदर मैंने टॉपिक ही नहीं डाला, हेडिंग नहीं डाला, यहाँ पर डाल लेते हैं हम पत्र लेखन। ओके सो ये जो पत्र लेखन का टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे इजी टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना भी उतना ही इजी है जितना इजी ये टॉपिक है। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करके बता रही हूँ कि आप किस तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन को साइड करके बहुत इजीली समझ जाएंगे। बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, चलो सुनना स्टार्ट करो। बस कान पे फोकस करना है, मतलब कि कान का यूज करना है और सिर्फ आंख का यूज करना है। ठीक है, आंख और कान का यूज करना है और कुछ भी टाइम पास नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखनी है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बोला हुआ है। औपचारिक पत्र, व्हाट इज मीन बाय औपचारिक पत्र? औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लेटर। क्या होता है इसका मीनिंग? फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, पहले आपको एक चार्ट बना के दे देंगे। ठीक है, आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स बना के रहेगा, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको मेंशन किया रहेगा, डेट्स मेंशन रहेंगे, कुछ चीज़ें मेंशन रहेगी, किस चीज़ के बारे में किया हुआ है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें मेंशन रहेगी, जैसे कोई विद्यालय का नाम दे दिया, कोई एड्रेस दे दिया, कोई डेट दे दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको एक बॉक्स के अंदर दे दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान से फील करना, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उसे आप सोचो। ठीक है, उसे आपको सोचना है। ठीक है, अब वो चीज़ें आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर दे दी, अब उस बॉक्स के नीचे दो एरो बनाकर दो और बॉक्सेस दे दिए। अब यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपको बता दिया रहेगा कि आपको किसी चीज़ की विनंती करनी है। ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है, कोई चीज़ मांगने के लिए। ठीक है, सो वो विनंती पत्र हो गया। यहाँ पर आपको आ जाएगा अभिनंदन करने के लिए। ठीक है, कि आप किसी चीज़ के लिए किसी को क्या कर रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, आप उसे अभिनंदन दे रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अभिनंदन पत्र, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है? कौन सा पत्र? विनंती पत्र आ रहा है। ठीक है, ऊपर में आपको कॉमन एड्रेस, कॉमन नेम, कॉमन सब्जेक्ट्स, जो भी चीजें हैं आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपके पास आपके पास कौन सा पत्र है? विनंती पत्र है, कि आप किसी से कोई चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो वो एक पत्र हो गया। आपके पास अभिनंदन पत्र है, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके पास अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे हम फॉर्मल लेटर को, कैसे लिखेंगे हम इनफॉर्मल लेटर को, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे मैंने चीजों को बताने का ट्राई किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंदर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखना है, ध्यान में रखना है। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसे ध्यान में रखना है? वो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? लिखना है दिनांक। क्या लिखोगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा फुल डेट। कैसे लिखेंगे आप? फुल डेट लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, आपका पूरा दिनांक आ जाएगा। अब वो दिनांक आने के बाद यहाँ पर आपका जो दिनांक आ जाएगा उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे? प्रति लिखेंगे। ठीक है, क्यों प्रति लिखेंगे बच्चों? क्यों प्रति लिखेंगे? क्योंकि ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है, ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, औपचारिक पत्र है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? प्रति लिख रहे हैं। अगर ये औपचारिक पत्र नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रति नहीं लिखते, हम यहाँ पर क्या लिखते? प्रिय लिखते। क्या लिखते? प्रिय लिखते। मेरा नाम प्रिया है, आपको याद रखना है प्रिय लिखना है, प्रिया नहीं लिखना है। ठीक है, प्रिय लिखना है। ओके, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो प्रिय प्रति लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या लिख लिया हमने? प्रति। सबसे पहले दिनांक, दिनांक के नीचे क्या लिख लिया बच्चों? प्रति लिख लिया। प्रति के जस्ट बाजू में आप क्या करेंगे? कॉमा करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा करेंगे। कॉमा नहीं किया तो आपके कट जाएंगे पूरे हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स कटने की वजह से कहीं और आपके हाफ मार्क्स कटेंगे, और ऐसे करके आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना है प्रति के बाजू में कॉमा, प्रति के बाजू में कॉमा। ओके,
नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, महोदय, ठीक है। प्रति के नीचे में क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, ठीक है, महोदय लिखेंगे। और जो भी महोदय, यहाँ पर आप माननीय महोदय लिखेंगे, ठीक है, माननीय महोदय, जो भी आप उस इंसान का नाम होगा जिसे आप क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जिस भी इंसान को आप लेटर लिख रहे हैं उसका आपको जो भी नाम रहेगा वहां पर मेंशन रहेगा, ठीक है। मेंशन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर जस्ट सपोज मेंशन नहीं है, डेफिनेटली मेंशन रहेगा, बट अगर मेंशन नहीं है तो आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आपको क्या करना है, वहां पर उसका नाम लिख देना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को मैं ये बोल रही हूँ कि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप जब एग्जाम के लिए जाने बैठोगे तो जाने से पहले फटाफट से एक बार फोन में से देख के जाना है फॉर्मेट को, ठीक है, ध्यान में रख लेना है। ओके, माननीय महोदय लिख लेंगे, माननीय महोदय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। सो माननीय महोदय का जो भी नाम हो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ज्याला पत्र लिहिले आहे त्यांचे नाव, ठीक है, त्यांचे नाव, क्या जिनको हम पत्र लिख रहे हैं त्यांचे नाव, ठीक है। इतना ज्यादा इजी कर दिया आपके लिए। ओके, यहाँ पर नाम लिख लिया, उसके नीचे आप क्या करेंगे, उसी इंसान का जो एड्रेस दिया रहेगा उसे आप क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसी इंसान का एड्रेस आप क्या करेंगे, नीचे में लिख लेंगे। नीचे में एड्रेस लिखने के बाद आपको नीचे, उसके नीचे एड्रेस लिखने के बाद पता लिखने के नीचे आपको क्या लिखना है, एक लाइन का गैप छोड़ दो। पता लिख लिया, एक लाइन का गैप छोड़ दो और वहां पर आप लिखेंगे विषय, मतलब जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उस चीज का आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। कि आप उस इंसान से किस चीज की विनती कर रहे हैं, क्या चीज आपको मांग रहे हैं, किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में आपको क्या करना है, विषय लिख देना है। विषय याद रखना है, विषय यहां से शुरू किया, ठीक है, विषय यहां से शुरू किया तो यहां तक विषय कंप्लीट करना है। सिर्फ एक लाइन के अंदर आपका विषय कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक लाइन से जितना छोटा हो जाए, जस्ट सपोज यहां पर हमारे पास है एक पेपर, यहाँ पे हमारे पास है एक पेपर, मैंने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, मैं कैमरा में देख लेती हूँ कि कहाँ से दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। यहाँ से आपने अगर विषय लिखना शुरू किया, यहाँ पर विषय, इतने दूर में विषय आ जाएगा, विषय के बाद डबल डॉट आ जाएगा, साइड ऐसे करके एरो आगे करके आप क्या करेंगे, यहाँ से विषय लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से विषय लिखते लिखते यहाँ तक जाना है, ठीक है, बस यहाँ तक जाओगे, यहाँ के आगे आपको नहीं बढ़ना है। अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो भी आप बस इतना लिखोगे, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पूरा लाइन नहीं भरना है, पूरा नीचे में आपको 2 लाइन नहीं भरना है। सब्जेक्ट के लिए कभी भी आपको 2 लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, एक लाइन के अंदर कंप्लीट कर दो, बस उतना काफी है, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लिया आपने, विषय लिख लिया, विषय के नीचे आप क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे। और महोदय लिखते ही आपका लेटर शुरू हो जाएगा वहां से, ठीक है। महोदय आपने लिख दिया, ऊपर हमने क्या लिखा था, माननीय, जिस इंसान का नाम लिखना था उस इंसान का नाम लिख दिया, माननीय श्री राम कृपाल दया जी, ठीक है, माननीय श्री राम कृपाल जी, ठीक है। उसके नीचे हमने यहाँ पर क्या लिखा, पता लिखा, पता के नीचे क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, विषय लिखा, विषय लिखने के नीचे हमने महोदय लिखा, क्या लिखा, महोदय लिखा। महोदय के बाजू में कॉमा, महोदय के बाजू में कॉमा, कॉमा कर दिया हमने। कॉमा करके उसके नीचे से आपकी जो भी विनती है उस चीज को आप बहुत ही पोलाइट वे में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड पोलाइट वे में आप लिखना यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका, और याद रखना है आपको कि जब भी आप औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो फॉर्मल लेटर लिखते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप एकदम कम लिखेंगे, ठीक है। आप कितना लिखेंगे, सिर्फ 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। और दोनों पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए बच्चों, दोनों पैराग्राफ सिर्फ इतना और इतना, ठीक है, इतना ही पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। 2 पैराग्राफ लिखोगे, इतना लिखोगे, एक पैराग्राफ इतना लिखोगे, ठीक है, बस इनफ हो गया। स्टार्टिंग में आपने ये सारी चीजें लिख दी। एक पेज आपका, मैं एक सेकेंड न्यू पेज ओपन करके, आपके ही बोर्ड का पेपर है ये, आपके ही बोर्ड का पेपर है ये, देख रहे हो, ये हमने सॉल्व करवाने के लिए मंगवाया था कि आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे ऊपर आप लोग ने क्या देखा, ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। सबसे ऊपर में हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में देख लो, दिनांक लिखा, दिनांक के नीचे क्या लिखोगे, दिनांक के नीचे प्रति लिखा, प्रति लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माननीय, माननीय श्री राम कृपाल जी, ठीक है, माननीय श्री राम कृपाल जी, राम कृपाल जी लिखने के बाद नीचे में क्या लिखा हमने, उनका एड्रेस लिखा, ठीक है। उनका एड्रेस लिखने के बाद हमने क्या लिखा,
विषय लिखा, क्या लिखा बच्चों, विषय लिखा, ठीक है। विषय लिखने के बाद हमने महोदय लिखा, कॉमा किया और उसके नीचे से हम हमारा लेटर शुरू करेंगे। लेटर शुरू करते ही यहाँ तक हमें हमारा लेटर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, लेटर कंप्लीट कर लिया 2 पैराग्राफ लेटर का। उसके नीचे से आप शुरू हो जाएंगे क्या लिखना, आपका, आपल्या, तुमचा विश्वास, तुमचा विश्वासू, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपका विश्वासू, ठीक है, तुमचा विश्वासू, ठीक है। विश्वासू लिख लिया आपने। पत्र लेखकाचे पूर्ण नाव, पत्र लेखकाचे पूर्ण नाव मतलब कि अपना पूरा नाम क्या करेंगे आप, आपला विश्वासू और उसके बाद आपल्या विश्वासू और उसके नीचे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, आपला विश्वासू, उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे अपना एड्रेस, कॉमा करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, ये ईमेल आईडी लिखेंगे, इनफ, खत्म। आपका लेटर एक पेज के अंदर, पूरा एक पेज भर जाएगा। एक पेज से ज्यादा अगले पेज पे जाना नहीं है, ठीक है, याद रखना है, अगले पेज पे आपको जाना ही नहीं है लेटर के लिए, ओके। याद रखना है, दोनों के लिए सेम चीजें याद रखनी है। अगले पेज पर लेटर के लिए अगले पेज पर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। एक पेज के अंदर आपको बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट कर देना है, बढ़िया तरीके से साफ सुथरा क्लीन लिखना है, कुछ भी गलती नहीं करनी, कुछ भी खाड़ा खूड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल भी उसके ऊपर लाइन वाइन खींच के खराब सत्यानाश मत करना। अगर लाइन वाइन हो रहा है, खराब हो गया, गलत हो गया, 2-3 जगह पे गलत हो गया, पूरा पेज कट करो, न्यू पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्कुल गंदगी मत मचाओ, गंदगी मचाओगे आपका पेपर का मार्क्स कटेगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, ओके डन। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इजी वे में समझा सकते हैं ना, एकदम छोटे बच्चों के जैसे समझाया है मैंने, ठीक है। अब इससे ज्यादा और डीपली सीखना है और अच्छे से समझना है, विथ एग्जाम्पल समझना है, तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक पर क्लिक करो, जाओ, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे ग्रामर के टॉपिक, सारे राइटिंग स्किल्स, पूरा पेपर पैटर्न अवेलेबल है, सारी चीजें जाकर देख सकते हो। मैंने ही पढ़ाया है, बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से आप वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाकर स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। औपचारिक पत्र हो गया। औपचारिक पत्र से जैसा ही सिमिलर है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, दिनांक लिखेंगे, सेम टू सेम। अगेन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रति लिखना था, हमने प्रति यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों हमने प्रति यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमारा फॉर्मल इंसान है, ऐसा है ना, क्या मतलब आप किसी प्रधान अध्यापक वगैरह को तो नहीं लिख रहे, अब अपने फैमिली को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं ना, तो हम उनको प्रतिव्रती तो बोलते नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, पता लिखेंगे, पिन नंबर लिखेंगे और क्या करेंगे, प्रिय लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रिय लिखेंगे, प्रिय, प्रिया नहीं, ऐसे कर देंगे तो हम प्रिया हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना है, आप अपनी मैम का नाम याद रखो, आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दिनांक लिखा, पता लिखा, मतलब कि एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के नीचे मैम क्या लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, पिन नंबर लिखेंगे, जो भी है 401 501 जो भी पिन नंबर है वो लिख लो। उसके बाद प्रिय लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे और प्रिय किसके बारे में, ज्याला लिहिते त्याचे नाव, ज्याला लिहिते त्याचे नाव, प्रिय आकाश, प्रिय शिखा, ठीक है, प्रिय श्रेया, प्रिय राहुल, ठीक है। ऐसे मल्टीपल जो भी आपके उसके अंदर नाम अगर मेंशन रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नाम मेंशन नहीं है, नाम ऑलमोस्ट टाइम मेंशन ही रहता है, अगर जस्ट सपोज नहीं है मेंशन तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रिय रामू, ठीक है, प्रिय रामू। उसके बाद खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद, ठीक है, इस चीज के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। खूब खूब आशीर्वाद तभी लिखेंगे जब आप अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे तो, ठीक है। बट अगर आपने मम्मी पापा के लिए लिखा तो मत लिखना ये, ठीक है, ये मत, आप बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पैराग्राफ लिखेंगे। अब जब जैसे हमने औपचारिक के अंदर देखा था, अनौपचारिक के अंदर देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों का ये सारी चीजें आ जाएगी, क्या क्या चीजें आ जाएगी, जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं, जिसके पास आपको पहुंचाना है, उसका क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, पता लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, प्रिय और उसका नाम लिख देंगे और उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, खूब खूब आशीर्वाद, अगर वो आपका छोटा भाई बहन है तो, ठीक है। वो लिखने के बाद उसके नीचे से आप लेटर राइटिंग को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे लेटर राइटिंग की। आप 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप
आपको ज़्यादा लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप एक पेज के अंदर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको और अच्छी तरह से ज़्यादा लिखना है, आपको बहुत आता है लिखना, ठीक है, तो अनऑफिशियल लेटर के अंदर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादा मतलब ऐसे कैसे हो, ये वो पूछना, मतलब मम्मी पापा के बारे में, घर परिवार के बारे में, ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने अगले पेज पर भी चले गए आप तो भी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। सो जाकर आप नेक्स्ट लास्ट में क्या लिखेंगे, तुमसा लाडका। तुमसा लाडका लास्ट में हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, आपला विश्वासू, उसी तरह से तुमसा तुझा लाडका, तुझा लाडका भाव या फिर तुझा लाडका मित्र, तुझा लाडका पुत्र, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और नाम लिखेंगे। आपला नाव जे लिखते त्याचे, जो लिख रहा है लेटर, उसका नाम लिख लेंगे, उसका पता लिखेंगे, उसका पिन कोड लिखेंगे और उसका ईमेल लिखेंगे, ठीक है। डन, आई होप सो, डन डना डन डन, ठीक है। चलो समझ में आ गया। यहाँ पर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट से और इसे नोट डाउन करना है। नोट डाउन करते करते पढ़ना है, 2-3 लेटर राइटिंग की तैयारी भी करनी है, लिख लिख के ट्राई भी करना है। डन बच्चों, चलो आगे बढ़े। ज्यादा टाइम चला गया ना हमारा, अब क्या करूँ, जब भी मैं आप लोग को पढ़ाने जाती हूँ ना तो फिर तो मैं भूल ही जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। बस मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि ना बस आपको पूरा समझ में आ जाए और एक भी मार्क्स आपका एग्जाम में ना जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सारांश लेखन। सारांश लेखन क्या होता है बच्चों, सारांश लेखन मतलब कि समरी राइटिंग। समरी राइटिंग आपके पास ऑप्शन में है, पत्र लिखो या समरी राइटिंग लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप पत्र लेखन लिख रहे हो तो पत्र लेखन के अंदर में आपका ऊपर का मार्क्स, आपका ऊपर का जो पूरा चीज़ें आप लिख रहे हो, जो एड्रेस, दिनांक वगैरह लिख रहे हो, वो सब के मार्क्स होते हैं। नीचे का जो लिख रहे हो उसका मार्क्स होता है, बीच का मार्क्स होता है। तो ऐसे कर करके आपका मार्क्स डिवाइड होकर ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर समरी राइटिंग के अंदर क्या होता है, सारांश लेखन के अंदर क्या होता है, आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया है, आपको वो पूरा पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि इसका समरी हो क्या सकता है, ठीक है। और समरी लिखते टाइम आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान में रखना है। अगेन ये भी 6 मार्क्स के लिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे, 1/3 इतना छोटा हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है तो उसका 1/3 सोचो कि कितना होगा, उतना छोटा आपका होना चाहिए, ठीक है। 1/3 एवढा सारांश तुमचा शब्द लिहा, इतना ज्यादा छोटा शब्द लिखो कि 1/3 हो जाए उसका, ठीक है। उसके बाद नाम व शीर्षक, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक शीर्षक देना पड़ेगा, मतलब कि एक नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर है, हमने यहाँ पर क्या दे दिया, एक हेडिंग दे दिया, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, पेज के स्टार्टिंग में एक हेडिंग दे दोगे, उसका समरी के हिसाब से आपको नाम रखना है उसका, ठीक है। समरी के हिसाब से आपको उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप एक समरी लिख दोगे और उसके नीचे में आप क्या करेंगे, 2 लाइन, 2 से 3 लाइन बस हो गया, 3 लाइन 4 लाइन इनफ हो गया, ठीक है। 4 लाइन के अंदर आपको पूरा पैराग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप यही लिखो, ठीक है, ये ईजी लग रहा है तो आप यही लिखो, बट अगर पत्र लेखन लिखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाम व शीर्षक लिख लिया आपने, उसके बाद परिच्छेदना संपूर्ण आयश, ओके। सो इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, पूरा संपूर्ण कवर अप होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप सारांश लिख रहे हो तो पूरा उस पैराग्राफ के अंदर क्या चीजें बताई हुई है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, वो पूरी चीजें पूरा समराइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शब्द लिखा, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर उसके अंदर दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट शब्द या इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 4 से 5 लाइन इनफ हो जाना चाहिए। 4 से 5 लाइन से ज्यादा आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लाइन, उससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो वो सारांश लेखन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो उसके मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 लाइन बस हो गया, ठीक है। चलो आई होप सो आपको सारांश लेखन समझा होगा। 6 मार्क्स के लिए आता है पत्र लेखन, सारांश लेखन, दोनों में से कोई भी एक लिखना है, याद रख लेना, दोनों मत लिख के आ जाना, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर एक मेरे पास पैटर्न है, मैंने एक बार ही पढ़ाया हुआ था हमारे 7th लेक्चर के अंदर। यस बच्चा, हमारे 7th लेक्चर के अंदर अगर आप जाओगे, पिन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को पूरा लिंक गिवन है, जिसके अंदर आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि आपको किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, विथ एग्जाम्पल, विथ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेक्चर अवेलेबल है, फटाफट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, पहले ये पूरा देखो, उसके बाद जाकर इन डेप्थ लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये उसी लेक्चर के बारे में है, ये 7th वाला लेक्चर है, मतलब उसके अंदर 7th लेक्चर 7 है ये। ठीक है, सो अभी के हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो, सो जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन क्या होता है बच्चों? जाहिरात लेखन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। जाहिरात लेखन क्या होता है? जाहिरात लेखन मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है बच्चों? जाहिरात लेखन का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए जब भी हम जाहिरात लिख रहे हैं। ठीक है, तो जाहिरात लेखन के अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर सम रूल्स। ओके, सो इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट रूल इज गाण्याचा ओळी सुविचार। कुछ गाने के लाइन लिख लो या कुछ सुविचार लिख लो, कुछ ऐसा डिफरेंट लिख लो ना। स्टार्टिंग में हेडिंग खुश खबर खुश खबर खुश खबर, है ना, तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लिख लो। बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो उन सारी चीजों में से कुछ तो भी आपको याद करके जाना है, कुछ तो भी अपने माइंड के अंदर रख के जाओ कि हाँ जाहिरात लेकर आने वाला है तो भाई मैं तो ये ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। कुछ गाने का लाइन लिख लोगे या सुविचार लिख लोगे तो ऐसी चीजें लिखने से आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा एडिशनल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, उसके बाद कॉपीचे नाव, ठीक है, सॉरी कंपनीचे नाव। ठीक है, कंपनीचे नाव, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी के नाम को आपको क्या करना पड़ेगा? हेडिंग मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बड़ा सा ये पेपर इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपका पेपर का शीट है, आपको इस तरह से लाइन करना है पेपर के अंदर। लाइन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ तो भी बढ़िया हेडिंग डाल देना है। यहाँ पे कुछ तो भी बढ़िया हेडिंग डाल दोगे। हेडिंग डाल देने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर अपना बड़ा सा नाम डाल देंगे, जो भी कंपनी का नेम होगा उस कंपनी के नेम को डाल देंगे। उसके बाद भाषा सादी व सोपी होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सिंपल एंड स्वीट। सिंपल होनी चाहिए, एकदम इजीली सबको समझ में आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो आप कुछ तो भी सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली उस चीज़ के बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ठिकाण वेळ संपूर्णचा उल्लेख करावा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एड्रेस लिखना पड़ेगा, पता लिख लेंगे, दिनांक लिख लेंगे। ठीक है, कौन से दिन बंद रहता है उस चीज के बारे में लिख लेंगे। कब से कब तक खुलता है, वेड़ मतलब सुबह के 9 बजे से खुलता है, रात को कितने बजे तक, ऐसी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? उसके अंदर मेंशन करनी है। सुंदर चित्रण जोड़ना है। आपको क्या करना है? इसके अंदर सुंदर सुंदर चित्रों को बनाना है। जैसे ये किसी छाते की दुकान का एडवर्टाइजमेंट है या फिर किसी बुक स्टॉल का है, तो बुक स्टॉल बनाने के लिए आप बुक बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे आप बुक बनाते हैं उस तरह से आप क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ किताबें बना लो। इस तरह से आप थोड़ा बहुत बुक बना लेंगे, पेन बना लेंगे। ठीक है, मेरे को तो बनाना नहीं आता ड्राइंग वगैरह, पर अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बुक बना लो, पेन बना लो, कुछ तो भी डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं। मतलब उससे रिलेटेड बनाना, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ अलग ही बना के कुछ भी आके बना के चले गए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, सो रिलेटेड बनाना है, जिस चीज़ का आ रहा है उस चीज़ का। लास्ट में आपको क्या करना है? सम ऑफर्स ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेसेस है तो यहाँ पर कुछ ऑफर लिख दो, 20% ऑफ। ठीक है, 20% ऑफ, या फिर उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना, एक घेतल्यावर दूसरा फ्री, है ना। तो ऐसी चीजें आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो रूल्स ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो रूल्स का। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये एक सैंपल है आपके पास, ये एक सैंपल है, इस सैंपल को यूज करना है। मैंने पहले वाले पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है, सैंपल को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, सो इस सैंपल के अंदर हमने क्या किया है? एक बॉल पेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। बॉल पेन का कोई दुकान है। ठीक है, अब यहाँ पर दीर्घ वेळ चालना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? बॉल पेन की क्या कर रहे हैं? बहुत सारी उसके बारे में फीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, सम फीचर्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीर्घ वेळ चालना, ठीक है, चालना, ठीक है, मतलब कि
लंबे टाइम तक वो चलने वाला है, ठीक है। सुंदर नोक, उसकी नोक क्या है, खूबसूरत है, सुंदर नोक है उसकी, मस्त स्मूथ चलेगा, एकदम आराम से कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खुद से ही चलेगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। 3 रंगामध्ये उपलब्ध, ये पेन्स 3 कलर्स में अवेलेबल है भाई, लाल है, काला है, पीला है, नीला है, ऐसे मल्टीपल कलर्स वालस लिख दो। सो 3 रंग में उपलब्ध है मेरा पेन, मैंने ऐसा बता दिया आपको। यहाँ पर जेल पेन उपलब्ध, यहाँ पर जेल पेन भी उपलब्ध है, बहुत सुंदर जेल पेन भी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दिया ये खूबसूरत सा पेन का ड्रॉइंग, यहाँ पर मैंने अपना आर्ट प्रेजेंट किया है, आप भी अपना आर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। चलो आर्ट दिखाना, 9 मत दिखाना, ठीक है। चलो उसके बाद है यहाँ पर फक्त ₹5 व ₹10, सिर्फ और सिर्फ ये पेन 5 रुपए और 10 रुपए के अंदर अवेलेबल है, चाहिए तो जरूर से यहाँ पर पते पर पहुंच जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोणत्याही दुकानाला उपलब्ध, ये जो पेन है हमारा वो किसी भी दुकान पर उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो किसी भी दुकान पर, कोणत्याही दुकानाला उपलब्ध, ऐसा हम यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अधिक माहितीसाठी या .com वर क्लिक करा आणि बघा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे दिया हुआ है, ईमेल आईडी वर जावा आणि बघा आमचा पूर्ण वेबसाइट, ठीक है। पूरे उस चीज के बारे में आपको बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप दिनांक लिखो, डेट लिखो, मल्टीपल चीजें जो भी आपको, अगर कोई बुक स्टॉल है या फिर कोई विज्ञापन है, कोई तो दुकान के बारे में बोला हुआ, तब आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। ये तो पेन है, किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो सैंपल पेपर चाहिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम लोग। मैं जरा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बातमी लेखन। यस बच्चों, बातमी लेखन। बातमी लेखन क्या होता है बच्चों, आपने ये सुना है हिंदी के अंदर वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन सुना है ना हमने हिंदी के अंदर, तो वही होता है बातमी लेखन मराठी के अंदर। मराठी के अंदर हम क्या करते हैं, वृत्तांत लेखन को ये वृत्तांत लेखन हम हिंदी के अंदर लिखते हैं, मराठी के अंदर हम बातमी लेखन लिखते हैं। बातमी लेखन का मतलब हमारे भूतकाल में कुछ चीजें घटित हुई है, कुछ चीजें हैं, जैसे आपके स्कूल के अंदर 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। कल क्या था हमारे पास, शिव जयंती था, ठीक है, शिवाजी जयंती था कल 19 फरवरी को शिवाजी जयंती है, ठीक है। तो आपके स्कूल के अंदर शिवाजी जयंती को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस चीज के बारे में, वो सेलिब्रेशन वाले दिन के बारे में, मतलब कि वो पास्ट में जो घटना घट चुकी है, पास्ट में वो चीजें हो चुके हैं, वो किस किस तरह से हुई, उस चीज को आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप दिनांक लिख देंगे, उसके बाद आप बताना शुरू करेंगे कि उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन आए थे, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से परफॉर्मेंस हुए, किस किस तरह की चीज़ें थी अवेलेबल थी वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हो रहा था समारोह में, और क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बातमी लेखन, और हिंदी के अंदर वृत्तांत लेखन, ठीक है। चलो सो बातमी लेखन के अंदर भी सम रूल्स होते हैं, दीस आर सम रूल्स। तो फर्स्ट सबसे पहला यहाँ पर रूल क्या होता है, बातमीचे शीर्षक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बातमी लेखन का एक शीर्षक होना चाहिए, ठीक है। बातमी लेखन का क्या होना चाहिए, एक शीर्षक होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बोल दिया की मराठी दिवस के बारे में लिखो, मराठी दिवस आपके स्कूल में साजरा केलेले आहे, तर तुम्हाला काय लिहायचं आहे, तुम्हाला वृत्तांत लिहायचा आहे मराठी दिवसचा, ठीक है। अब मराठी दिवस का वृत्तांत लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ऊपर में हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, मराठी भाषा दिवस, है ना। अगर आपने शिवाजी जयंती के बारे में आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया तो आप क्या लिखेंगे, शिवाजी जयंती, है ना, शिवाजी जयंती। अगर आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम आपके स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया तो आप क्या लिखेंगे, उस स्कूल का नाम लिखेंगे, कौन सा स्कूल का नाम, आपका जो भी स्कूल का नाम रहेगा उस स्कूल का नाम लिख देंगे, उसके नीचे ये चीज को सेलिब्रेट किया गया, इस चीज को आपको क्या करेंगे, साजरा केलेले आहे, ठीक है। तो ऐसी
चीजें को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको शीर्षक डालना है, शीर्षक का मतलब हेडिंग डालना है, नेम डालना है, ठीक है। शीर्षक डाल लिया हमने सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे बातमी कोणी लिही, कोणी दिली बातमी, ये बातमी कौन दे रहा है, ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि द्वारा, है ना, विद्यार्थी से स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है या फिर कौन प्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। बातमी कोणी दिली, उसके बाद तुमचा प्रतिनिधी कडून या फिर तुमचा वार्तानु कडून, ठीक है, ऐसे करके आपको इन दोनों में से कोई भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थान मेंशन करेंगे, स्थान व दिनांक, स्थान व दिनांक कौन से जगह पर हुआ, सबसे पहले दिनांक लिख लेंगे, कौन सी जगह पर सेलिब्रेट किया गया उस चीज को लिख लेंगे पहले ही लाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये पूरी चीजें जो है वो भूतकाल के अंदर होनी चाहिए, भूतकाल के अंदर होनी चाहिए, मतलब क्या, ये चीज हुआ था, ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको था के अंदर लिखना है, ठीक है, ये चीजें हुई थी, ठीक है, इस टाइम पर हुई थी, ऐसे हुई थी, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सारी चीजें आपको पास्ट के अंदर लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि हम, ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि हम प्रेजेंट के अंदर, ये हमने सबसे पहले हम सुबह उठकर कॉलेज के, हम स्कूल के अंदर पहुंच गए, हमारे स्कूल के अंदर जो आया हुआ था, जो भी इंसान आए हुए थे उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब कि चीफ गेस्ट जो आए हुए थे, तो हमें कोई भी चीज को प्रेजेंट के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है, सारी चीजें हमें ऐसी लिखनी है कि वो पास्ट शो करे, ठीक है, पास्ट के अंदर लिखना है, हमें भूतकाल को बताना है, ठीक है। बातमी शेवट, जो बातमी का शेवट होगा मतलब कि एंड होगा, बातमी का जो एंड होगा, जो लास्ट का जो पैराग्राफ होता है, उस लास्ट के पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही पोलाइटली आपको उस चीज के बारे में बताना है, ठीक है, कि ये डांस के साथ या फिर ये गाने के साथ, शिवाजी महाराज के इस गाने के साथ हमने कार्यक्रम की समाप्ति की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक बातमी का दिया हुआ है, मैंने एक सैंपल यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आदर्श विद्यालय शिक्षक दिन, आदर्श विद्यालय के अंदर क्या सेलिब्रेट किया गया, शिक्षक दिन सेलिब्रेट किया गया, क्या किया गया, शिक्षक दिन, तो मैंने ऊपर में डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर, आदर्श विद्यालय शिक्षक दिन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा शीर्षक है, ठीक है, ये डालने से आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद उत्साह साजरा, उत्साह साजरा मतलब कि ये एक उत्सव को मनाया गया, साजरा केला मतलब कि मनाया गया, ठीक है। तो ये उत्सव को साजरा केलेले आहे आमच्या वार्ताहराकडून, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, वार्ताहराकडून, ठीक है, वार्ताहराकडून, ठीक है। इस चीज को आप मेरे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट आप अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है। चलो, सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो भी डेट है, दिनांक 6 सितंबर, ठीक है, दिनांक 6 सितंबर 2023 कौन सी जगह पर है मनाया, कौन सी जगह पे गया, पुणे, ठीक है, कौन सी जगह पे मनाया गया, पुणे, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पुणे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये थी आदर्श विद्यालय, या आदर्श विद्यालय, एक सेकेंड, हाँ, ये थी आदर्श विद्यालय काल शिक्षक दिन साजरा करण्यात आला, ठीक है। ये इस जगह पर कल के दिन क्या हुआ था, शिक्षक दिन सेलिब्रेट केला, साजरा करण्यात आला। उसके बाद आप कौन सा डेट लिखेंगे, कौन से दिन साजरा करते हैं हम लोग शिक्षक दिन, 5 सितंबर को, है ना, तो 5 सितंबर लिखेंगे, 5 सितंबर हा दिवस भारताच्या क्या है, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मनिमित्त भारतभर साजरा केला जातो, मतलब पूरे भारत के अंदर ये जो 5 सितंबर का दिनांक है उसे किस चीज के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के दिनांक को, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद सकाळी 9 वाजता शाळेचे सभागृहात, मतलब शाळेचे सभागृहात मतलब उनके जो असेंबली हॉल होता है, ठीक है, सभागृहात या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली, मतलब इस टाइम पर, इस जगह पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद
मुख्य अध्यापक सुनील जाधव यानी प्रज्वलित, दीप को प्रज्वलित करके, मतलब दीप को जलाकर प्रज्वलित केले, यानंतर और क्या क्या चीजें हुई उस चीज को लिख लो, और उसके बाद लास्ट में दुपारी 12 वाजता हा कार्यक्रमाची सांगता झाली, सांगता झाली, ठीक है, मतलब कि ये कार्यक्रम की समाप्ति हो गई, ठीक है। लास्ट के अंदर, लास्ट में इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं कि राष्ट्रगीत के साथ में हो गया, या फिर किसी चीज के बारे में ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इस गाने के साथ में कार्यक्रम की समाप्ति हुई, ठीक है। इस तरह से आपका एक सैंपल वृत्तांत लेखन है। अगर आपको चाहिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को PDF सेंड करूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जैसा बताएंगे उस हिसाब से आपके लिए काम हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो जल्दी से लेने का, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज प्रसंग लेखन, ठीक है। प्रसंग लेखन मतलब किसी चीज को सेलिब्रेट किया गया है, अब उस प्रसंग के बारे में आप लिख रहे हो कि कोई प्रसंग है, उसे हम लोग किस किस तरह से मनाए थे, वो सारी चीजें आपको अगेन प्रसंग लेखन के अंदर भी सेम सिमिलैरिटी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दिनांक लिखना है। प्रसंग लेखन के अंदर भी आपको डेट लिखना पड़ेगा कि ये प्रसंग लेखन कब मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद भावपूर्ण, वो कैसा होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संवेदनशील लेखन, जो लिख रहे, जो भी चीजें आप लिख रहे हैं बहुत ही पोलाइट वे में आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उस पूरे प्रसंग के बारे में बताना पड़ेगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करने पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्रसंग लेखन, और यहाँ पर आपके पास किस चीज के अंदर ऑप्शन आता है बच्चों, किस चीज के अंदर ऑप्शन आता है, बातमी लेखन, कथा लेखन, प्रसंग लेखन, ठीक है। कथा लेखन क्या होता है, कथा लेखन स्टोरी राइटिंग, ठीक है। सो कथा लेखन को हम, कथा लेखन के अंदर और कुछ चीजें है ही नहीं, कथा लेखन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मेंशन रहेंगे, ठीक है। अब उस पॉइंट्स के अंदर देख रहे हो आपके पास ऑप्शन कितने हैं, सॉरी कथा लेखन नहीं, ये तो अलग हो जा रहा है, ठीक है। कथा लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन। कथा लेखन के बारे में मैंने स्लाइड प्रिपेयर नहीं किया है, बिकॉज कथा लेखन के अंदर हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम लोग ऐसे बोल सके कि हाँ आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। आपको कथा के अंदर ये करना पड़ेगा कि ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि सारे जितने पॉइंट्स आपको गिवन है वो सारे पॉइंट कवर अप होने चाहिए, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और उस जो स्टोरी होगी, वो जो कथा होगा, उसको आपका शीर्षक जरूर से डालना है, मतलब कि हेडिंग जरूर से डालना है, ठीक है। एक हेडिंग डाल दोगे और उसके नीचे से आपको स्टोरी की शुरुआत करनी है। उस पूरे कहानी के अंदर जितने भी पात्र हैं, जितने भी लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपको उभर के आने चाहिए, मतलब कि दिखना चाहिए कि हाँ ये इतने सारे पात्र है उस चीज के अंदर, उस पूरे स्टोरी के अंदर, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कथा लेखन के अंदर यही है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको 3 में से कौन सा लिखना चाहिए, ठीक है। आपके पास जाहिरात का ऑप्शन है, बातमी का ऑप्शन है, और आपके पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कथा लेखन का, ठीक है। अब इस 3 ऑप्शन में से मैं बोल रही हूं कि आपको डेफिनेटली क्या लिखना चाहिए, आपको डेफिनेटली क्या लिखना चाहिए, जाहिरात लेखन लिखना चाहिए। जाहिरात लेखन सभी बच्चों को लिखना ही लिखना है। मैं आपको बता दूं कि जाहिरात लेखन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ पेज के अंदर इतना बड़ा लाइन बनाया, स्टार्टिंग लिखा, बीच का कुछ लिखा, थोड़ा सा एक ड्रॉ कर दिया, लास्ट में कुछ लिख दिया, इस पे भी आपको 3 मार्क्स मिलता है। सोचो, इस पे भी अगर 3 मार्क्स मिल रहा है तो मतलब तुम गधे होंगे अगर जो तुम उस चीज को छोड़कर दूसरी किसी चीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि आप क्या लिखेंगे, जाहिरात लिखेंगे, जाहिरात को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 5 मार्क्स का है, 5 में से 3 मार्क्स, तो कितना भी चिंदी लिखोगे ना तुम, कितना भी फालतू लिखोगे ना उसमें कि मतलब आपको कुछ लिखने नहीं आ रहा, टूटा फूटा जोड़ तोड़ के कैसे भी करके लिखोगे ना तो भी 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके आगे बातमी लेखन। बातमी लेखन मतलब कि आपने उस चीज के बारे में किस तरह से सेलिब्रेट किया उसे आपको लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है, आपको बता दिया अभी, कितना ज्यादा सिंपल है। तो आपको याद रखना है कि आपको जाहिरात और बातमी कंपलसरी लिख के आना है, दोनों 5-5 मार्क्स के लिए है। अगर दोनों को अटेम्प्ट करोगे, एक पेज का अगर दोनों लिख दिया आपने, तो एक पेज के बेस पर आपको 3-3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, मेरी गारंटी। अगर आपने टूटी फूटी मराठी भी लिखी तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाता है, अगर आपने एक पेज एटलीस्ट लिखा होगा तो, ठीक है।
जो भी वर्ड लिखोगे राइट लिखने का ट्राई करो, ठीक है। जो रूल्स बोले हैं उस रूल को फॉलो करना है। स्टार्टिंग आपको डेट के साथ करना है, डेट लिखोगे उस जगह का, स्टार्टिंग में शीर्षक जरूर से डालोगे, बातमी के अंदर शीर्षक डालोगे मतलब कि नाम डालोगे, उसके नीचे आप डेट डालोगे, डेट डालते ही कौन सी जगह पर उसे सेलिब्रेट किया गया उस जगह का एड्रेस पता डालोगे, और फिर उसके नीचे से आपको शुरुआत करनी है, उसके बारे में बहुत थॉटफुल चीजें लिखनी है, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन चीफ गेस्ट आया, ऐसे अच्छे अच्छे नेम मेंशन करने हैं, एंडिंग बढ़िया करनी है। ये सारी चीजें करोगे आराम से 3 से 4 मार्क्स सभी को मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया लिखोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा, 4.5 मार्क्स मिल जाएगा, समझे। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि बातमी लिखना है, जाहिरात लिखना है, उसके अलावा कथा पर मूव करना ही नहीं है, ठीक है। कथा लेखन के अंदर आपको बहुत मगजमारी है, बड़ा लिखना है, सोचना है बहुत कुछ, बट इस दोनों के अंदर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस शुरू कर देना है, ठीक है। इसमें शुरू करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर कथा लेखन के अंदर आपको सारे पॉइंट को जोड़ जोड़ कर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए उन चीजों को छोड़ो जिस पर ज्यादा दिमाग खपे, ठीक है। सो इसके लिए आपको यूज करना है किस चीज का, स्मार्ट वर्क यूज करना है, बातमी और जाहिरात कंप्लीट करके आना है, कथा लेखन स्किप करना है, ठीक है। याद रखो इस चीज को, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रसंग लेखन, आत्मकथा और वैचारिक लेखन, तीनों में से कोई भी एक लिखना है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, और अगर डाउट है मुझे इंस्टा पर मैसेज करो, मैं बात करती हूँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन क्या है बच्चों, प्रसंग लेखन के अंदर आप कोई चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हो रहा है उस दिन को क्यों इस चीज के लिए मनाया जाता है, ऐसी चीजों को आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर रूल्स है, आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। प्रसंग लेखन के अंदर बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे हमने लेटर राइटिंग के अंदर ये चीजें बताई हुई है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। आपको प्रसंग लेखन के अंदर इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको डेट लिखना है, जैसे आपने उसके अंदर लिखा था, किसके अंदर, बातमी के अंदर, उसी तरह से आपको प्रसंग के अंदर अगेन आपको डेट लिखना है, स्टार्टिंग में जगह का नाम लिखो, वो जो भी दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है उस दिन के बारे में पूरा बता दो, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आत्मकथा। आत्मकथा, आत्मकथा हमारे पेड़ के बारे में आ सकता है, नदी के बारे में आ सकता है, छाते के बारे में आ सकता है, और एक बोर्ड के बारे में आ सकता है। शिक्षक की आत्मकथा क्या है, शिक्षक क्या सोचता होगा, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पूरा लिख देना। सो आत्मकथा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो इंसान क्या सोच रहा होगा, वो जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, ठीक है, जो भी थिंग्स है, जो भी चीजें हैं, वो क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, उस चीज के बारे में आपको फील करना है, पूरा एकदम अंदर से फील करो कि हाँ हम इसके जगह पे होते तो हम क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। जर मी पुस्तक असेल, अगर मैं आप क्या होते, अगर आप पुस्तक होते, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे होते, आपकी आत्मा क्या बोल रही होगी, ठीक है। सो उस चीज को आपको फील करना है और फिर आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है। कम से कम अगर आप आत्मकथा की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कम से कम यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 पेज लिखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, याद रखना है। तो आत्मकथा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, आत्मकथा भी बहुत बड़ा हो जाता है, और ये आपका लास्ट ग्रामर है, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम आपके पास बचेगा नहीं। और अगर बाई चांस आपने आगे के क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे के क्वेश्चंस भी बहुत स्कोरिंग होते हैं, है ना, तो वैचारिक लेखन के अंदर आपको क्या करना है, मतलब कि वैचारिक लेखन और लास्ट का आपका आत्मकथा, ठीक है, ये 2 ग्रामर का मतलब ये व्याकरण का, राइटिंग स्किल का 2 टॉपिक आपके पास बच जाता है। अब इस 2 टॉपिक में से आपको चूज करना है कि आपको प्रसंग लिखना है, या फिर आपको आत्मकथा लिखना है, या फिर आपको वैचारिक लेखन लिखना है, ठीक है। अब इन तीनों में से आपको कोई भी एक लिखना है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक कौन सा लिखेंगे आप, सबसे पहले प्रसंग लेखन था, प्रसंग लेखन भी सिंपल है, ठीक है, अगर कोई इजी प्रसंग लेखन आ गया तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड आपको आत्मकथा बोला हुआ है, आत्मकथा के अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि आत्मकथा लिखने के लिए ना वैसी फीलिंग हम जल्दी सोच नहीं पाते, ठीक है, और उस लेवल का अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो आपको 8 में से वही 2-3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगा, और लास्ट में आपके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम वैचारिक लेखन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब वैचारिक लेखन के अंदर बच्चों क्या होता है, वैचारिक लेखन के अंदर आपको लिखना पड़ता है विषयचा चित्रण, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर दिया है, जैसे निसर्ग के बारे में दिया है, ठीक है, निसर्ग के बारे में दिया हुआ है, एनवायरनमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, पुस्तक के बारे में दिया हुआ है, किसी टीचर के बारे में दिया हुआ है, टीचर के बारे में दिया हुआ है, या फिर
हमारे बदलते पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, बदलते नेचर के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ना आपको वैचारिक लेखन ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इस वैचारिक लेखन के अंदर आपको क्या करना रहता है पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सोचनी है कि आपका उसके अंदर क्या विचार है, आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। आप उस चीज़ के बारे में जो भी सोचते हो आपको पूरा उस पेपर के अंदर प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, उसके अंदर आपको आकर्षक क्या करनी है, शुरुआत करनी है, आकर्षक शुरुआत करनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे, जैसे निसर्ग के बारे में हो गया, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हो गया, तो हमारा एनवायरनमेंट आजकल के टाइम पर इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है कि आगे की पीढ़ी के लिए एनवायरनमेंट बचने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो हमारी जो आगे की पीढ़ी है उनके लिए कोई चीज़ बचने ही नहीं वाली है। तो ऐसी चीज़ें हमें क्या करती है, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स आप रीड करेंगे। अगर आपने एक दो वैचारिक लेखन को रीड किया या फिर प्रसंग लेखन को या फिर बातमी हो गया या जाहिरात हो गया, तो एक दो अगर आपने रीड किया ना राइटिंग स्किल के टॉपिक को, तो आपको बहुत इजीली आइडिया आ जाएगा कि आपको शुरुआत कैसी करनी चाहिए, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग आपको बहुत सुंदर करनी चाहिए, आकर्षक करनी चाहिए। ज़्यादा सुंदर लिखोगे, आकर्षक लिखोगे, स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। जो भी टीचर चेक कर रहा होगा उसको स्टार्टिंग अगर अच्छा लग गया ना तो बीच का थोड़ा कम पढ़ेंगे और लास्ट का पढ़ लेंगे, ठीक है। सो इससे आपका थोड़ा सा मार्क्स मिलना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आकर्षक शुरुआत करनी है, आकर्षक शुरुआत करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आकर्षक शुरुआत का 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद विषय अनुसार विस्तार, विषय के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा विस्तार करना पड़ेगा, मतलब कि पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है, निसर्ग हो गया, एनवायरनमेंट मतलब हमारे निसर्ग के बारे में हो गया, हमारे पुस्तक के बारे में, हमारे देश के बारे में हो गया, या फिर हमारे त्योहारों के बारे में हो गया, ठीक है। इनमें से कुछ भी चीज आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग, अगर फर्स्ट पैराग्राफ उसकी शुरुआत बहुत अच्छा करोगे तो आपको 2 मार्क्स वहां मिल जाएगा। उसके नीचे अगर आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे, विस्तार में एक्सप्लेन करोगे, तो उसका 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है भाषा शैली। क्या आ जाता है बच्चों, भाषा शैली, ठीक है। भाषा शैली व नावीन्यपूर्ण कल्पना, ठीक है। जो मतलब नई थॉट्स को, चीज़ों को लाना उसके अंदर, ठीक है। जैसे आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप सिंपल, स्वीट एंड बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो क्लियर कट लिखो, ठीक है। जो भी चीज़ को आप लिखने का ट्राई करो, जो भी चीज़ें, जो भी आपकी थिंकिंग है उस टाइम पर उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में, आपकी वुमेन्स के बारे में हो गया, एनवायरनमेंट के बारे में, प्रदूषण के बारे में, हमारे देश के बारे में, कुछ भी चीज़ के बारे में है तो आप क्या सोचते उस चीज के बारे में, ठीक है। उस चीज को आपको क्या करना है, विस्तार में एक्सप्लेन करना है, सिंपल लैंग्वेज में, और न्यू थिंग्स को उसके अंदर आपको ऐड ऑन करनी है, ठीक है। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुयोग्य समारोप, ठीक है, मतलब कि शेवट का जो सबसे लास्ट वाला आपका पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के अंदर आपको जैसे आपने सुंदर शुरुआत की थी वैसे आपको क्या करनी है, एंडिंग भी एकदम सुंदर करनी है, और उसका आपको मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स। यहाँ पर 2 मार्क्स, 2 2 2 2, यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए आपके, 8 मार्क्स हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टार्टिंग में सारा टाइम चला गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप वैचारिक लेखन पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि वैचारिक लेखन के अंदर आपको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना है, आपको बस ये है कि ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक के बारे में मुझे पूरा लिख देना है, ठीक है। पूरा अच्छी तरह से जितना चीज़ें याद आ रहा है, जो याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या चीज़ें हैं ना, फटाफट लिख देना है, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो अब उसके अंदर आपको कम से कम कुछ ना तो कम से कम 3-4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। अगर आधा से 1 पेज अगर लिख दोगे तो कम से कम 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना, 8 मार्क्स का है ना। तो ट्राई करना है चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके फास्ट लिखने का ट्राई करो, प्रैक्टिस कर लो, सारे राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस कर लो। अगर सारे राइटिंग स्किल को थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिया, 2-4 राइटिंग स्किल को पढ़ लिया, अगर 2-4 राइटिंग स्किल को आपने पढ़ लिया होगा ना, तो फिर जाके आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि किसी भी बुक के अंदर राइटिंग स्किल के चीज़ों को पढ़ो, राइटिंग स्किल वाले पार्ट को पढ़ लो। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक आप सर्च करेंगे आप लोग को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन
के अंदर लेक्चर है। अगर किसी भी राइटिंग स्किल के अंदर अभी भी कुछ डाउट है तो आप जाइए वहां पर डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है पूरे राइटिंग स्किल के किसी भी पार्ट को, ठीक है, किसी भी टॉपिक को, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पर हम हमारा आज का लेक्चर एंड करेंगे। लास्ट में लास्ट टू लास्ट आप लोगों को सिंपल क्या चीजें याद रखनी है बच्चों, सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि 24 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। किसी भी राइटिंग स्किल के टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ऊपर वाला दोनों में से कोई भी एक चूज करो, इजीली मार्क्स वहां पर मिल जाएगा। सेकंड वाला 3 में से कौन सा 2 लिखना है मैंने अभी अभी बता दिया आपको। उन दोनों ग्रामर को, उन दोनों राइटिंग स्किल को बस ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। उन दोनों को भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उन दोनों को अटेम्प्ट करो। अगर आपको टूटी फूटी मराठी आती है लिखने, बिल्कुल भी मराठी लिखने नहीं आती, तो भी जोड़ तोड़ कर लिखने का ट्राई करो। अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा डाउट है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इंस्टा पर भी बता सकते हैं आप। तो मैं टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर आप सभी के लिए ज़रूर से ट्राई करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग के लिए लेके आओ, ठीक है। उसके बाद प्रसंग लेखन, आत्मकथा और वैचारिक लेखन, तीनों में से अगर टाइम नहीं है और ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं है तो वैचारिक लेखन को प्रेफर करो, फटाफट से उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा है टाइम आपके पास, सोच सकते हो, बहुत अच्छी तरह से थिंकिंग है, मराठी लिखना अच्छी तरह से आता है, तो आत्मकथा लिख लो, है ना, बहुत अच्छा है आत्मकथा। उसके बाद प्रसंग लेखन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरा आपका 24 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने इन सारे ग्रामर के टॉपिक को अटेम्प्ट कर लिया तो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कवर हो गया आज के इस लेक्चर के अंदर, पूरा आपका कंप्लीट राइटिंग स्किल कवर हो गया। अगर अभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टा पर बता सकते हैं। ये GR ट्यूटोरियल का इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, ज़रूर से ज़रूर फटाफट से बताइए और ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे अलग अलग राइटिंग स्किल के टॉपिक को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के टॉपिक का लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि हमें इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के टॉपिक चाहिए, तो मैं ट्राई करती हूँ आप सभी के लिए फटाफट से बहुत सारे राइटिंग स्किल के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाने का, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो जाने से पहले इतने सारे एफर्ट के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है और सारे दोस्तों को शेयर करो। जितने भी आपके दोस्त है फटाफट से जाकर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि राइटिंग स्किल इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।